अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग को 60 दिन हो चुके हैं, यानी कि 2 महीनों से लगातार ये जंग जो है वो चल रही है। और 2 महीने की जंग के दौरान बड़ा कदम ईरान और रशिया की तरफ से उठा लिया गया है, जहां दोनों लोगों के बीच बड़े समझौते मास्को के अंदर हुए हैं, जहां तस्वीरें लोगों के सामने आई। और इस समझौते के दौरान जो सबसे पहला मुद्दा रखा गया वो था इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रही उस जंग का जिक्र, जहां लगातार 16,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है, जहां दोनों के बीच इस जंग के दौरान और इस जंग के दायरे को सीरिया ले जाने के लिए तमाम बड़ी बातें जो हैं वो रखी गई हैं। और ये दोनों ही देश अमेरिका के जुल्म और ज्यादती का शिकार हैं, जहां तमाम तरीके के प्रतिबंध ईरान के ऊपर और रशिया के ऊपर लगा रखे हैं। और मैंने पहले भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुश्मन का दुश्मन सबसे बड़ा दोस्त होता है, जहां ईरान और रशिया ने यह करके दिखाया है। जो जुल्म ईरान और रशिया के ऊपर अमेरिका द्वारा जारी है, वही जुल्म अभी हमास, हिजबुल्लाह और यमन को झेलना पड़ रहा है। और सोचिए कि इस जंग के दायरे अगर बढ़ जाते हैं तो किस तरीके से तमाम चीजें इस जंग के दौरान देखने को मिलेंगी, जहां क्या डील हुई है और किस तरीके से कई बड़े कदम रशिया और ईरान द्वारा उठाए गए हैं। एक बार इस पर भी नजर डालना जरूरी है, जहां आप देख सकते हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान, वही सार्गोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा तमाम बड़ी डीलों पर साइन किया गया, जहां ईरान एंड रशिया हैव साइंड अ डॉक्यूमेंट एम काउंटरिंग यूएस एंड वेस्टर्न सेक्शन इम्पोज्ड ऑन दी बोथ कंट्रीज। जो अमेरिका का जुल्म ज्यादती हो रहा है, जो तमाम तरीके के प्रतिबंध रशिया ईरान के ऊपर लगाए गए हैं और अमेरिका की हर एक नीति को फेल करने के लिए ये बड़े समझौते जो हैं ईरान और रशिया के बीच देखने को मिले हैं, जहां यूएस की हर एक जो पॉलिसी है उसको काउंटर करने का काम रशिया और ईरान द्वारा किया जाएगा, जो कि सबसे पहला मुद्दा ही इजराइल फिलिस्तीन का रखा गया है। जहां आप देखें कि अलमायदीन ने भी बताया कि रशियन ईरान फॉरेन मिनिस्टर साइन टू अलाइव्ड इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न सेक्शंस, जो सेक्शन उनके ऊपर लगाए गए हैं और जिस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, उसके खिलाफ ये तमाम लोग और ईरान और रशिया का डेलीगेशन एक साथ एक मंच पर आया। और इन नतीजों का और इन बैठकों का नतीजा भी लोगों के सामने देखने को मिलता है, जहां क्या क्या बातें रखी गई हैं इसे जानना समझना जरूरी है। जहां आपको बता दें कि मंगलवार को मॉस्को में ईरानी विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान के साथ एक बैठक में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने घोषणा की कि उन्होंने उनके ईरानी समक्ष के प्रतिबंधों का प्रतिकार करने के उपायों की जो दस्तावेज है आधिकारिक तौर पर समर्थन किया है, क्योंकि ईरान के ऊपर तमाम बैन लगे हुए हैं, रशिया के ऊपर तमाम बैन लगे हुए हैं, परमाणु को लेकर के तमाम तरीके की अड़चनें पैदा की जाती हैं और खतरनाक हथियारों का जखीरा जो ईरान द्वारा तैयार किया गया है उसको लेकर के अमेरिका तमाम तरीके की रुकावटें पैदा करता है, रशिया के मामले में रुकावटें पैदा करता है। और जो जंग चल रही है उसके दौरान लोगों के सामने खुला आतंकवाद का चेहरा अमेरिका और इजराइल का दुनिया के सामने है, जहां इसी के साथ साथ हमने एक तरफा जबरदस्ती उपायों के जो परिणाम का मुकाबला करने, कम करने और ऑफसेट करने के तरीकों और साधनों पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है,
ये निश्चित रूप से अवैध प्रतिबंधों को दूर करने के लिए वैश्विक समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रयासों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कूटनीति से बदल दिया। लावारोव ने यह साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके के कदम अमेरिका द्वारा उठाए जा रहे हैं और ऐसे समय पर यह बैठक और यह बड़ी डील जो है अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका की मुखालफत करने वाला कोई देश सामने निकल करके नहीं आता और अमेरिका जो चाहता है यानी कि खुले तौर पर अपनी दादागिरी का मुजाहरा दुनिया के सामने करता है और अब उसी दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए, उसी की दादागिरी पर सवाल उठाने के लिए ईरान और रूस के बीच यह बड़ी डील हुई, जहां रूस और ईरान के बीच एक तरफा जबरदस्ती उपायों, प्रभावों का मुकाबला करने, कम करने और ऑफसेट करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करने की घोषणा की गई है, जहां मास्को में हस्ताक्षर किए गए, जहां अमीर अब्दुल्लाहियान ने 5 कैस्पियन राज्यों के साथ चर्चा के लिए मास्को का दौरा किया और रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए, जहां रूस के अंदर पूरा ईरान का डेलीगेशन जो है वो पहुंचा हुआ था। मंत्रियों ने कई मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें सबसे पहले फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष है, जिसमें ईरानी परमाणु कार्यक्रम के आसपास की स्थिति को हल करने के लिए संयुक्त व्यापक कार्य योजना की बहाली की संभावनाएं पैदा की हैं और साथ ही साथ ये बताया है कि अन्य क्षेत्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल हैं, जहां मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पारस्परिक हित के लिए जो भी कदम उठाया जा सकता है इस जंग के लिए वो उठाया जाएगा, क्योंकि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मास्को यात्रा के दौरान ईरानी विदेश मंत्री के विशेष राजनीतिक मामलों के सलाहकार अली असगर खाजी ने रूसी विदेश मंत्री मिखाइल के साथ चर्चा की, जहां राजनयिकों ने गाजा पट्टी में चल रहे संकट क्षेत्र में मानवीय सहायता, चुनौतियों और सीरियाई मुद्दों को हल करने के प्रयासों पर चर्चा की, जिसे कि मैंने आपको बताया कि इस जंग के दायरे को सीरिया में ले जाने की जो पूरी कोशिश है वो ईरान और रशिया की तरफ से लगातार जारी है और इसी बीच अमेरिका के जो बेसिस हैं उसके ऊपर बड़े हमले सीरिया इराक के अंदर शुरू हो चुके हैं, क्योंकि सीरिया में दुनिया भर की फोर्सेस जो हैं मौजूद हैं। कई बड़े डील के समझौते के तहत तमाम जगह पर अलग अलग बेसिस रशिया के बने हैं, ईरान के हैं और तमाम मुल्कों के हैं और ऐसे में अगर ईरान द्वारा या इजराइल द्वारा या अमेरिका द्वारा कोई बड़ा हमला रशिया की मिलिट्री पर होता है तो बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जंग जो है मिलकर के लड़ चुके हैं रशिया और ईरान।